ओम शांति। आज की तारीख है 10 मार्च 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर है, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म हो जानी है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे धरती पर। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं, किसके? बेहद के बाप और दादा के। यह बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा, फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सन्मुख बैठे हैं। किसके? बच्चों के। तो यह जैसी ईश्वरीय कुटुंब परिवार बैठा हुआ है। बेहद का बाप बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखा रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्टर पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना कि यह हमको बैरिस्टरी पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखाते हैं। यह ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अभी अभी कहा बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सन्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी है फिर भी सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की
रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए। तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाला है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे पर धोत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेगा तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है। तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विक्रम हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ बच्चों को समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद का बाप को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी है हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है। सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। फिर भी कितना निरहंकारी पने से पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है, मूत पलीती कपड़ों को धोना है। तो धोबी भी है, सोनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप समान निरहंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथों से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं तृप्त होते हैं। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वो तृप्त रहते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थिति या उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगे। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।